ठीक है, अब दिख रहा है ना, अब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो इसमें क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्लेस नॉन विथ एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ फिल करना हमने बताया था। इसमें क्या था कि हम लोग मीन निकाल रहे थे। मीन कौन से रो का निकाले थे, कौन किस कॉलम का, ए वाले कॉलम में। ए में हमने डेटा क्या रखा था, डेफ एन ए करके हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था। तो कहाँ पे डेफ एन ए था हमारा, यहाँ पे था। ठीक है, और पी डी डॉट डेटा फ्रेम ए बी सी हमने 3 बताया था। 3 में हमने क्या किया, इसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल के उसको फिल कर देंगे। तो हमारी वैल्यू किस तरह से हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे किसी भी एक डेटा सेट में एन ए नंबर है तो पहले हम लोग क्या करते थे, ड्रॉप एन ए करके या तो उसको पूरा का पूरा कॉलम ही हटा दिया, लेकिन वो हमारा प्रोसेस गलत हो जाता था कि और भी डेटा हम लॉस कर रहे हैं। तो उसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिल एन ए किया। फिल एन ए विथ जीरो, जो भी वैल्यू आपको फिल करना है वो हम ब्रैकेट में पास कर दिया। फिल एन ए विथ जीरो हमने कर दिया था, तो जीरो से रिप्लेस हो गया। अच्छा, जीरो से जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो इसमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा था, हमारा नॉट रिलेटेबल हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया, एक और भी फंक्शन इम्प्रूव किया। तो उसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने मीन निकाला था। ठीक है, मीन निकालने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने उसका एक एवरेज निकाल लिया, और एवरेज निकाल के हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे वैल्यू फिल कर दिया था, ये जीरो वाला बता दिया था। ये वाला फंक्शन हो गया था कल की नहीं, मुझको लग रहा हो गया था। मीन मीडियन, अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक है। सो क्लोजेस्ट वैल्यू जो था उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एक मिनट रन कर देते हैं। बहुत सारा कोड इसमें फिल कर दिया हूँ ना, इसी वजह से चला था। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये हमारा मीन निकाल के फिल्ट कर दिया, जो हमारी क्लोज वैल्यू आ रही है उसको। एंड स्टेज फिल विथ मीन को स्मार्ट इम्पल्सन, ठीक है, इम्प्यूटेशन सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जीरो फिल मिसिंग वैल्यू, हाँ, तो इंस्टेड ऑफ जीरो फिल मिसिंग वैल्यू विद द एवरेज ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द दैट कॉलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीन इम्प्यूटेशन। ठीक है, कीप्स द ओवरऑल एवरेज अनचेंज। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी, यही मैंने बताया, जो जीरो से हमने फिल कर रहा था उसका हमने क्या किया, एवरेज निकाला, और उसके साथ हमने क्या किया, इसको एक फिल कर दिया था। अच्छा, ऑपरेशंस ऑन डेटा देखेंगे, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स। नया कॉलम बनाने के लिए मैंने ये चीज़ें बता दी, ये हमें देखना नहीं है। जैसे डेफ न्यू कॉलम इक्वल टू डेफ एग्जिस्टिंग कॉलम इनटू नंबर, इसका ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला का मैंने लिखाया नहीं था, ऐसे ही हम लोग कर देते थे। जैसे एक कॉलम और ऐड करना, जैसे डेटा फ्रेम हमारा था, यहाँ एम्प्लॉय का नेम था, जैसे चार्ली वगैरह था सबका नाम। तो इसमें क्या था कि डेटा फ्रेम में हम लोग क्या करते थे, एक बोनस वाला ऐड किए थे कॉलम, बोनस वाला ऐड करके, और हम लोग ने क्या किया था, स्कोर में से हम इसमें 1% कर रहे थे, ये भी हो गया था, बोनस वाला हमने ऐड कर लिया था, ये सारे। ठीक है, ठीक है, लेम ठीक है, एज नेक्स्ट ईयर भी हो गया। सो अब ठीक है, सो ग्रुप बाई अग्रेशन, जो अग्रीग्रेशन बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अग्रेशन होता है। सो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ें हैं उसको हम स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, छोटे छोटे नोड में हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। हाँ बताइए। विजिबल नहीं हो रहा स्क्रीन, अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क स्लो होगा ना, तो लेट पहुंच रहा होगा, डिले हो रहा। हाँ ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि हम जो अपनी प्रॉब्लम को हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन ग्रुप में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, सो इसमें इसमें ये एक को लिखा है मैंने कल कि स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स लाइक ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, इस अगर ध्यान से देखोगे तो इसका भी मैंने कल बताया था, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करना। ग्रुप बाय सिटी, सिटी से फिल्टर करके निकाल रहा था। ग्रुप बाय एज, ये भी निकाल रहा था। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके, कॉमन एग्रीगेशन फंक्शंस जो भी हो गए हमारे, क्या है फंक्शन, मीन है, सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, साइज है, और एसटीडी है, स्टैंडर्ड।
निकालता है हमेशा, ठीक है। ये सारी चीज। हाँ। अच्छा, हो सकता है। जैसे मेरा स्लो हो जाता है तो फिर मेरा खुद का नहीं चलता है। आज बदला ले रहा है विकास उनसे। अच्छा, एक बात है ना कि जो लोग ऑनलाइन बोलते हैं उनकी आवाज़ बस मुझको मिलती है ना। अब सिस्टम ऐसा कर दें कि जैसे जो लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं उनको भी समझ में आए, तो बोरियत नहीं होगी। नहीं, बेइज्जती नहीं, जैसे इसमें ये यही ठीक होना भी चाहिए। तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कुछ होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है। सो ग्रुप बाई था, स्प्लिट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इसका फंक्शंस जो भी हो जाते हैं। हाँ, बताइए। कौन ज्वाइन किया भाई? क्या मैसेज है? चलिए। हाँ प्रशांत, क्या बोल रहे हो? ठीक है। सो ग्रुप बाय सिटी हमने किया, और जो भी इस सिटी पार्टिकुलर सिटी वाला सिस्टम होगा वो हमें क्या करेगा, मिल जाएगा। जैसे सिटी में कौन से हैं, शिकागो है, एलए है, एनवाईसी है, जो भी हमारा मिल रहा है। ठीक है। नेम स्कोर डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट 64 बिट का आ रहा है। तो अगर हमें क्या है, सिटी वाइज स्कोर निकालना है, स्कोर का मीन निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिटी वाइज स्कोर मीन का निकाला। इसी तरह से अगर बहुत सारे स्टूडेंट का है डेटा, और कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो किसी भी सिटी का एवरेज निकालना है कि एवरेज स्टूडेंट पर सिटी या हाँ पर सिटी या पर स्टेट कितने पास हुए हैं, तो हम उनका भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हम सिटी देंगे और इस हम क्या करेंगे, स्कोर जो भी उसका कॉलम नाम होगा। अच्छा, सिटी एंड स्कोर वो कॉलम नेम है, जो हमारे डेटा सेट हमने बनाया है, डीएफ नाम का डेटा फ्रेम बनाया था, उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल रहा है, मीन मिल रहा है। ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था, कल लिया था। हाँ, किसका, कौन बार बार कमेंट आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, ग्रुप बाई करिए तब। लगता है रोशन का हो गया था, रोशन यहीं पढ़ते हैं। ग्रुप बाई हो गया ना? हाँ, ग्रुप बाई। अच्छा, ये करने से पहले आपको पहले रन ऑल कर लेना है, नहीं करोगे आप ना, तो ये डेटा डी एफ इक्वल टू, मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया था जिसमें नेम है, सिटी है, स्कोर है, और उसी में बोनस भी हमने ऐड किया है। जब एक कॉलम ऐड करना मैंने बताया था, तो कॉलम भी ऐड किया है हमने। अमित, कुछ समझ में घुस रहा है, आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या गड़बड़ा गए हो अब बता दो, तब तक ये लोग लिख रहे हैं।
रन हो गया। अच्छा क्या एरर है? हाँ हाँ हाँ, डीएफ इज नॉट डिफाइंड ना, इसका रन ऑल करिए, रन ऑल करना है। रन ऑल यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, बस वो रन हो जाएगा ना। कोड ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत आने लगती है, इसी वजह से सेपरेट कर दिया हूँ अब, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरह से। एक मिनट, हे क्लास के टाइम पे बात नहीं, अलग बात नहीं होना चाहिए। बाउंड मेथड ग्रुप बाय डॉट मीन अ पांडाज कोर ग्रुप जनरेटेड सीरीज ऑब्जेक्ट एट 000। इसका मतलब है डीएफ ग्रुप बाय सिटी एंड स्कोर आपने लिखा है ना, तो ये गड़बड़ सिस्टम है आपका। आप एक बार मुझको डेटा सेट दिखाइए जो आपने बनाया है। हाँ पूछो भाई। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। बोनस हो गया, स्कोर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैं एक मिनट देख रहा हूँ। ग्रुप बाई सिटी, ठीक है, एक मिनट। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका। चैट कहाँ गया भाई, चैट में डाल देखो। हाँ, एलाइस बॉब चार्ली डायना ईवा, ठीक है। स्कोर भी हमारा हो गया है, CITY सिटी भी हो गया है, ठीक है। सिटी है, स्कोर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको शिफ्ट शिफ्ट के साथ रन ऑल करिए अब थोड़ा बार। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा क्योंकि सेल ज़्यादा हो गए हैं। अब ठीक है, रन ऑल आपने कर दिया। अब नीचे चलिए अपने कोड पे, शिफ्ट इंटर करना है, ठीक है। सो इसमें दे रहा है GROUPED इक्वल टू DF जो हमने बनाया है, DF डॉट GROUP ग्रुप बाई CITY सिटी, ठीक है। और इसमें करगन में SURE डॉट मीन। अच्छा फंक्शन लगाइए मीन के आगे, मीन फंक्शन है ना, ठीक है। ठीक ना, हो गया। और भाई इधर किसी को दिक्कत? अच्छा सिस्टम में सिस्टम से, हाँ हाँ हाँ, सिटी वाइज प्रिंट करेगा। आपको जो स्कोर मिल रहे हैं एवरी सिटी का एवरेज निकाल देगा। अब एवरेज निकालने का सिस्टम क्या है, एक बार ऊपर चलिए तो मैं समझाता हूँ। हाँ, तो सिटी में क्या होगा, जैसे मल्टीपल सिटी कहीं पर हो गई, ठीक है, तो हर सिटी का एवरेज निकालेगी। जैसे LIS क्या है, NYC ले शिकागो NYC, ठीक है, तो NYC सिटी से कितने लोग बिलोंग करते हैं, 2 लोग बिलोंग करते हैं। हाँ, तो LIS और डायना यहाँ से। तो पर ईयर जैसे पॉपुलेशन निकालना है, एवरेज पॉपुलेशन निकालना है, जैसे हर विलेज का तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे तो एवरेज ही निकालते हैं सबका। तो वही ये मीन क्या कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है चीज़ों का। ठीक है, इंटायर स्क्रीन मैंने कर दिया। और इसके आगे एक दो फंक्शन जो भी हैं उसको भी देखिए। इसने क्या किया, ये मीन, हाँ मल्टीपल ग्रुप कर देता।
जैसे अलग अलग चीज़ों को आपको ग्रुप करके एक एवरेज निकाल के देगा। जब ग्रुप आपने कर दिया तो ग्रुप के बाद फिर इसने क्या किया, मीन निकाल दिया। ग्रुप बाई का मतलब ये दोनों चीज़ों का मीन निकालो और इनका मीन निकाल के दे दो हमें, जैसे, ठीक है। यहाँ से आप देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या किया, हाँ हाँ ज्वाइन, हाँ ज्वाइन मिल जाएगा, इनर मिल जाएगा, आउटर मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डीबीएमएस के, हाँ डीबीएमएस के नहीं, सारे नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी विथ एक्सटेंशन जब करेंगे तो और भी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ। मीन, हाँ बहुत सारे, हाँ डीबीएमएस पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, एसक्यूएल पढ़ना है पूरा, तो एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। और देखो एक आपने ये डेटा फ्रेम नया बन रहा है जो एग्रीगेशन डीएफ करके है, डीएफ डॉट ग्रुप बाय सिटी, और इसका हमने क्या निकाला है, मीन निकाला, मैक्स निकाला, मिन निकाला है स्कोर का, ठीक है। हाँ और एज में क्या करोगे तुम, मीन नहीं तुम, हाँ सो सिटी में क्या करेगा, जैसे एक आपको तो पहले हमने कई कॉलम ले लिया है। अब इस सिटी जो कि सिटी वाइज है, इसमें ये पहले मीन निकाल के देगा, सबका एवरेज निकाल के देगा। मीन निकाला सबको जोड़ के और एक एवरेज निकाल के दे दिया, ठीक है। सबको जोड़ा और उसके डिवाइड बाई संख्या करते हैं जो होती है, और उसके बाद ये मीन हमारा निकाल के दे गया। जैसे सियागो में कौन सा है, एलए में कौन सा, एनवाईसी, तीन ही सिटी है, एलए में 2 लोग थे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, मीन निकाल दिया पहले में, मैक्स निकालना, यही काम आप लोग 1 बाई 1 कर रहे थे यहाँ पे। जैसे विकास अभी पूछे ना कि मैक्स निकाल लें, मिन निकाल लें, तो इस तरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से बताइए, हाँ हाँ किस में 78 है, कहाँ 2 मीन निकला है, हाँ इज मीन कहाँ भाई, ए ए ए अच्छा अच्छा, ए एज मीन है ये बाबू, एज का मीन है, ये स्कोर का मीन है, दोनों को एक ही नहीं करोगे ना। अब एज एंड स्कोर में एज एंड स्कोर का अलग अलग, जैसे डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है, डीएफ पे मैं चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये देखिए ये डेटा फ्रेम हमारा बना है। अच्छा एक बात, नेम हमारा क्या था, एलएस, एलाइस है, बॉब है, 40 डायना, इसको समझना। एज 25 है, 30 है, 35 है, 28 है सबकी। और हमारा क्या सिटी क्या है, एनवाईसी, एलए, शिकागो, एनवाईसी, ठीक है। स्कोर क्या है 25। अच्छा एक बार बताओ, अगर इस एलए और एनवाईसी और एनवाईसी 2 सिटी हैं, दोनों में 85 88 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, और ये 25 और 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कैसे, ठीक है ठीक है। तो एक बार बताओ, जब इस डिफरेंस तुमको नहीं लग रहा, मीन का मतलब है जैसे एज का निकालोगे तो इसका एवरेज निकाला, यहाँ पे निकाले तो इस नंबर के, ठीक ठीक। हो भाई, बहुत ज़्यादा ये इसमें कोड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, कोड सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा होगा। हाँ ये
ये ए डबल जी एग्रीगेशन जब आप निकाल रहे हैं ना, तो इसका फंक्शन याद होना चाहिए, ए डबल जी वाला है। प्रशांत, रोशन, कोड लिख लो एग्रीगेशन का। हाँ, ये नहीं लिखे होगे अब तक। अब इसके आगे तुम नहीं लिखे हो, इसके आगे नहीं बताया गया तुमको। एग्रीगेशन, मैड प्लॉट लिव, ये दिमाग में मत बताओ, ये आज रात में कोड ऐड किया हूँ इस फाइल में। हाँ, मिन मैक्स निकालना, तो मिन मैक्स निकालना तुम सीखे होगे उसमें एक लिस्ट में। ठीक है, डेटा लिस्ट में डेटा लिया गया हो तो लिस्ट में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एवरेज निकालना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डेटा सेट आ रहा है, ये डेटा सेट से आप निकाल रहे हो एग्रीगेशन करके। ठीक है, परेशान कर दिया क्या आज? चलो आज अभी लेकर चलते हैं इसको। हम्म, ओके ठीक है भाई, बस एक मिनट। अच्छा, एक मिनट बता रहे हैं, बस बस। हाँ हाँ, ठीक। जैसे एज जब आप निकाल रहे हो ना, देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें, मीन, मैक्स, मीन निकाला है। एज का मीन निकालना है, एज का मीन निकालना है, तो एज वाले कॉलम में आप जाओगे, जो डेटा फ्रेम आपने बनाया है ना, उसमें आप देखोगे। हाँ, एज में जाइए, एज में देखिए, एज का डिफरेंस इसका आ रहा होगा, एज का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, एज का देखिए हाँ, जैसे हाँ, जैसे अभी एज वाले मैं भी चलता हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें क्या है कि, ठीक है, एज हमारा निकाल रहे हैं इस पे। अब एज पे किसी पे 25 आ गया है, ठीक है, और इसमें 30 आ गया है, और इसमें 35 है, इसमें 28 है। अच्छा, 25 और 28 को जोड़िए, लगभग लगभग कितना आएगा, 53 आएगा। 53/2 कर दीजिए। ठीक है, और यल हाँ, यल का कितना आ रहा है,
और अगर हम 35, अगर हम देखिए 35 और 35 70 और 20 20 70 30 100 और एक्चुअल 118 होना चाहिए टोटल, अगर कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं। 25 28 यही 53 हो गया, और 35 और 30 करेंगे 70 कितना 65 हो जाएगा। 65 और 63 लाइक 68 हो गया, एंड 50 जोड़ दीजिए उसमें, 6 5 11 118 हो गया, और 118 बचे 4। हाँ अच्छा। हाँ द- हम्म हम्म हाँ ओनली बस मेन निकाल रहा है। तो एज, ठीक है, एज वाले कॉलम में जाएगा तो इसका बस मेन निकालेगा, और मेन इसका तो मेन निकाला ही। उसके बाद फिर इसमें देख रहा है कि सबसे मैक्स वाला में सबसे मैक्स कौन सी संख्या है, तो जो मैक्स मिला उसको मैक्स में डाल दिया, जो मिन मिला उसको मिन में डाल दिया। ठीक है, तो वैल्यू हाँ हाँ, इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है ना कि इसमें वैल्यू डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, तो दोनों का जनरल सी बात है डिफरेंट आएगा। चला जाए थोड़ा सा, तुम्हारा हो गया। एग्रीग्रेशन करना था। अरे अभी तक तू बता तो यही रहा था, कब से यही क्लास चल रहा है, तुम सोच क्या रहे हो। ये देखो, ये मैंने पढ़ाया भाई, तुम इसके चक्कर में पड़ गए हो कि लगता है मैं ये सब पढ़ लिया हूँ, ये नहीं पढ़े हो, ये वाला फंक्शन नहीं पढ़े हो तुम। हाँ हाँ, मीन तक पढ़े हो ना। तो एग्रीगेशन में पढ़ा रहा था, ठीक है। एग्रीगेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं, सम मैक्स मिन काउंट साइज इटीडी। इसी तरह से हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, सम भी लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, हाँ मीडियन, मीडियन अभी बताऊंगा, अभी तो बस मीन मीन पे चल रहा है काम, अभी मीडियन आगे बताता हूँ। सुनो, इसको कर लेना, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं इसमें। मल्टीपल अग्रीगेशन विथ aggregation function, so when you need several statics at once for the each group, तो आप इस तरह से लगा सकते हो इसको। मैंने ये पहले भी हम लोग देख रहे हैं एग्रीगेशन करके, इस तरह से ले एज स्टैट्स फॉर एज का निकाल रहा है, ए थ्री स्टैट्स फॉर इसको निकाल रहा है, उसका कोई मतलब है नहीं। अब चलते हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं ग्रुप बाय सिटी और साइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला है, जैसे देखिए एनआईसी में दो, एनआईसी का कितने मेंबर थे, 2 थे। एलए में 1 था, शिकागो का भी 1 ही है। अगर रिपीटिशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स आएंगे, कि वो साइज बताएगा कि यहाँ पे साइज क्या है। साइज मतलब वैल्यू। अब जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी लोगों की, जितना बार रिपीटिशन होगा उतनी ज़्यादा साइज। जैसे मेंबर फेम, जैसे इसमें 2 मेंबर इसी सिटी के थे तो 2 दे दिया। काउंट, इसको आप लोग करोगे कि ठीक है, फटाक दे लिख लो, एक ही लाइन का कोड है, आप उसको छोड़ो, उसको बाद में कर लेना। ये नया सेल ले लो, नया सेल, हाँ ठीक है, ये लिखो प्रिंट डी एफ डॉट ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करना फॉर सिटी। और जब सिटी को हमने ग्रुप बाई कर लिया तो उसमें साइज हम निकाल रहे हैं कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें मैक्सिमम या साइज वाइज डेटा निकाल दो। जैसे एक ही सिटी में कितने लोग, हाँ हाँ हाँ, जैसे पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, हाँ ग्रुप बाई करा, प्रिंट डी एफ डॉट ग्रुप बाई। हो गया इतना।
आगे चला जाए। हाँ, ये साइज देखा, जैसे इसमें क्या है ना कि अगर और भी ज़्यादा आपको लेना है, जो जो डेटा फ्रेम आपने डीएफ बनाया है उसमें और लोगों को ऐड करिए, और लोगों को ऐड करिए जैसे। हाँ इसी। हाँ, एक ग्रुप बाई ऐसा काम करेगा जैसे तुम्हारे पास। हाँ। हाँ, जैसे क्या है कि इसका इस साइज का मतलब क्या है कि जैसे तुमने एक लिस्ट ले लिया बहुत ज़्यादा लोगों का, ठीक है, इसमें एक डेटा फ्रेम बना लिया, और उस डेटा फ्रेम में क्या है, अलग अलग जिला के लोगों के नाम हैं, ठीक है। अब जैसे आजमगढ़ के 20-25 लोग होंगे, मल्टीपल लोग होंगे, और यहाँ से तो मुझको ये पता ही नहीं कि किस में कितने लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाई और सिटी का लूँगा कॉलम और साइज निकालूंगा, तो मुझको यहाँ पे इंसाइट्स मिल जाएगा, डेटा के इंसाइट्स मिल गए। हाँ, कौन सी सिटी में कितने लोग हैं, किस सिटी में कितने लोग हैं, किस सिटी में कितने लोग हैं। जैसे एनवाईसी में 2 लोग थे, अभी ऊपर डेटा सेट देखोगे मैंने बताया भी। हाँ, कैसे सम करेगो, किस पे सम लगाओगे, सिटी वाइज सम तो इंटीजर पे लगाओगे। हाँ, और ये डायरेक्ट जोड़ के बताए हर सिटी का ये फाइंड कर रहा है ना। बात ये है कि जैसे तुम्हारे पास 1000 सिटी, अच्छा तुमको पता ही नहीं है कि उस डेटा सेट में क्या है, आज सिटी का कॉलम है, तुम कॉलम फाइंड कर सकते हो, डेटा का शेप पता कर सकते हो, ठीक है। तो इन्फो पता कर सकते हो, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो उसको। जब ये सब चीज़ें कर लिए तो तुमको डेटा का एक स्ट्रक्चर पता चल गया शेप से। जब डेटा का स्ट्रक्चर पता चल गया तो हम इसमें आराम से साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। काउंट रो, ये काउंट करके दे देता है, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने समझा है। और व्हाट इज मर्जिंग, मर्ज करना है। अब देखिए अभी ये पूछ रहे थे कि ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसमें एक होता है हमारा, पीछे मैंने ये बताया था। हम्म, तो ज्वाइन फंक्शन होता है एक, मर्जिंग कंबाइनिंग टू डेटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम्स, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक एसक्यूएल ज्वाइन। तो जो एसक्यूएल में ज्वाइन करते हैं उसी तरह से ये भी करता है। 2 टेबल्स डेटा फ्रेम हो गए और उसमें जो भी कॉमन कॉलम्स हो गए हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है, कंबाइन करता है। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देखोगे टेबल में क्या क्या कर सकते हैं। सो इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडीज एंड नेम, टेबल 2 में स्टूडेंट आईडी एंड स्कोर्स। तो अगर हमारे पास है तो हम लोग स्टूडेंट आईडी डुप्लीकेट तो हम लोग करेंगे नहीं, तो जो टेबल 1 की स्टूडेंट आईडी, टेबल 2 की स्टूडेंट आईडी को हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। आफ्टर मर्ज यही बता रहा, 1 टेबल विथ नेम्स एंड स्कोर्स, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे जिसमें नेम एंड स्कोर होगा। यूजिंग हम क्या कर रहे हैं, आईडी से कर रहे हैं, ठीक है। तो आईडी का यूज करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग दोनों में क्या किए, चेक कर लिए, और जो भी कॉमन वैल्यू थी वही लेंगे। जैसे हम किसी का रिपीटेशन नहीं लेते, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हमें डुप्लीकेसी को हटाना होता है। अच्छा, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, ये मैंने एक ऐसे गोला बना के बनाया था। यूनियन, इंटरसेक्शन, इसी तरह से मैंने बताया था एक एग्जाम्पल पिछले, अगर सबको याद हो तो इसमें यार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मर्ज ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं, इनर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन होते हैं, राइट ज्वाइन होते हैं, आउटर ज्वाइन होते हैं। इनर ज्वाइन में क्या करते हैं, जी बताएं। नहीं, इनर लेफ्ट से ये ऑपरेशन है, इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से आप कर सकते हो। तो इनर ज्वाइन का फंक्शन आप लगाओगे, जैसे जब आपको ज्वाइन करना है तो इनर ज्वाइन लगाओगे। अब ये आपको कंडीशन देखकर लगाना पड़ेगा कि हमारा डेटा या हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। जो रिक्वायरमेंट होगी, जो सिचुएशन, उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये ज्वाइन लगाते हैं। अगर नहीं 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 नहीं, सिर्फ ज्वाइन कोड नहीं, ये फंक्शन है, ठीक, यही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इनर करते हैं तो इनर ज्वाइन क्या करते हैं कि रो होगा दैट एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, कोई ऐसा रो जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट ज्वाइन हम लगाते हैं तो ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग फ्रॉम द राइट नॉन इफ नॉट मैच, ठीक है। अगर कोई भी मैच नहीं करता है तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे रिटर्न क्या करता है, नॉट ए नंबर। अगर राइट में क्या लिखते हैं, ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट टेबल।
तो वही है, एक लेफ्ट से लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो लेफ्ट से राइट मैच कर रहा, राइट ज्वाइन करते हैं तो राइट से लेफ्ट ज्वाइन करता, आउटर लगाते हैं तो ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल नॉट वेयर नो मैच, अगर जहाँ पे कोई भी मैच नहीं होता वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, नन नन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनर मर्ज ओनली मैचिंग रो। ठीक है, इनर मर्ज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमने डेटा फ्रेम लिया है। अब डेटा फ्रेम ये ज्वाइन किस पे काम करता है, जब भी ये हम लोग परफॉर्म करते हैं ज्वाइन वाला टास्क, जब एसक्यूएल में भी करेंगे तो हमको क्या चाहिए, दो टेबल्स चाहिए होते हैं, दो टेबल पे हम परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो डेटा सेट लिया है। अच्छा, डेटा सेट भी हम लोग कन्वर्ट क्या करते हैं, बनाते हैं, वो भी किस में होता है, टेबुलर फॉर्म में ही होता है। टेबुलर फॉर्म में डेटा हमें मिल गया। अब DF1 DF2 दो डेटा हमें मिल चुका है, दो डेटा सेट हमने बना लिया। ये हमें बनाना पड़ेगा, आप चाहे मन जैसे बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए, जैसे इसमें भी ID 1 2 3 है, इसमें भी ID 1 2 4 है, समझ रहे हो कि नहीं आप। तो स्कोर क्या दे रहा है, 85 92 इस पे आ रहा है, और इस पे नेम क्या रहा है, LI आ रहा। तो ऐसा कोई टेबल ये मत बना लेना कि जैसे आपने यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया फिर यहाँ पे भी नेम डिफाइन कर दो, तो इसमें फिर मर्ज करने का मतलब ही क्या है ज्वाइन का। ज्वाइन तो हम तब कर रहे हैं जैसे आईडी यहाँ पे हो गए, नेम यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे क्या है, स्कोर है। तो हम दोनों को मिला के एक ऐसा टेबल बना लें जिससे हमारा डेटा बेटर वे में इंगेज हो जाए, मतलब स्टोर हो जाए, और सारी चीज़ें हमारी बेटर हो। जैसे आईडी यहाँ 1 2 3 होनी चाहिए, और कितना हो जाए चाहिए 4, अगर दोनों को मर्ज करते हैं 1 2 3 4 हो जाए। ठीक है, 4 हो जाना चाहिए। और 1 2 3 में क्या डेटा आ रहा है, इतना आ रहा है, और 4 का स्कोर हमारा आ रहा है ना, तो 4 का स्कोर आ रहा है, लेकिन हमारे पास किसका डेटा नहीं है, 3 का नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग मर्ज लगा रहे हैं, PD लगा रहे हैं। PD में हमने क्या किया, पांडा के ये जो हमने बताया था, PD डॉट मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, DF1 DF2 ऑन ID पे हम लोग लगा रहे हैं, और हाउ कर रहे हैं, इनर कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही काम। हाँ बताइए। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। सो हाँ, तो यह ज्वाइन, हाँ, एक टाइप होता है, जैसे इनर लगा दोगे या तो आउटर लगा दोगे, यही चीज़ क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। जैसे आउटर लगाओगे तो तुमको ये चीज़ें मिलेंगे कि सारे रो जितने भी होते हैं, देखो इनर यहाँ लेफ्ट राइट आउटर, आउटर में हो जाएगा आर रो फ्रॉम बोथ टेबल, तो तुमको दोनों टेबल निकाल के दे देगा। ठीक है, सो जो भी रो होंगे दोनों टेबल में, अगर जहाँ पे नहीं मैच हो रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमें, आउटर। हाँ, हाँ बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, रन कर लो भाई। एक पिछला आईडी, पिछला स्कोर होगा, कल रात में मैं प्रैक्टिस कर रहा था कुछ। ठीक है, इसमें पूरा 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 वहाँ है उस बोर्ड में। अरे यार अरे वो रन ऑल करना, रन ऑल ही करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, चलो अब आईडी में क्या हुआ, 1 2 1 2 1 2 का डेटा मैच हो रहा है। इसने कॉमन जितने भी इनर ज्वाइन में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन होगा उसको ले लेंगे। 1 2 आ गया, 1 2 आ गया। 3 एंड 4 को क्यों नहीं लिया, 3 एंड 4 में क्या जाएगा, मिसिंग डेटा है। जो मिसिंग डेटा है उसको क्या किया, 3 में अगर हमारा आना चाहिए, 3 में नेम है बट क्या है, स्कोर नहीं है 3 का कोई भी। और अगर हम यहाँ देखें 4 का स्कोर है, लेकिन क्या नहीं है, हमारा नेम नहीं है। ठीक है, सो इसने हमें जो नई एक टेबल तैयार के किया है, जो फ्रेश टेबल हमारी होगी, उसमें क्या आ रहा है, ID 1 2 आ रहा है, नेम 1 2 का डेटा आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या है, स्कोर्स आ रहे हैं। स्कोर्स हमारे 1 और 2 का देख लो यहाँ। ठीक है, अब यहीं पे क्या करना है, तो
अरे तो आगे तो आउटर बता ही रहा हूँ तुमको, पेशेंस ही नहीं तो क्या किया जाए। जैसे आगे तो आउटर बताऊंगा, ठीक है। अभी सबने सबको ले लिया, लेकिन जो जो जहाँ पे क्या होगा, डेटा होगा, वो क्या कर नन कर दिया। तो इनर के बाद डायरेक्ट आउटर पे मत पहुँचो, इनर के पास लेफ्ट करो, राइट करो, लास्ट ऑप्शन है आउटर। आउटर मतलब हमें सब कुछ रखना है, तब आउटर पे जाओगे, ठीक है। तो जैसे अगर इसी को हम लेफ्ट से करते हैं, तो हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेफ्ट टेबल से मैच करेगा बस। 1 2 3 आ गया। लेफ्ट में मतलब जो, देखो लेफ्ट वाली टेबल हमारी ये हो गई, राइट ये हो गई। अब लेफ्ट में 1 2 3 है, तो लेफ्ट वाला चीज़ रखेगा ही रखेगा। राइट वाले में जहाँ कुछ चीज़ नहीं मिला वहाँ क्या कर देगा, नॉन कर देगा। जी बताएं। हाँ ठीक है, अच्छा मैं पूरा पूरा भी कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं एक ठे चीज़ और बता देता हूँ, राइट जैसे विकास को जल्दबाजी थी ना, ये एक कोड थे। ठीक है। अब राइट राइट में देखो क्या करोगे, तुम्हारा ये लेफ्ट टेबल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मैच किया 1 2 4 था, 1 2 4 आएगा। और जो भी डेटा नहीं मिला, जैसे 4 में नेम नहीं मिलेगा तो क्या किया, नन कर दिया। अब इसके बाद तब जाना था आउटर में, जब आउटर में जाओगे तब अब तुमको मज़ा आएगा, क्या क्यों सारा उठा के दे दिया। अब हमारी दिक्कत क्या आ रही थी, जब हम इनर कर रहे थे तो हमें वही डेटा मिल रहा था जहाँ पे अवेलेबल डेटा अवेलेबल है। लेफ्ट किया तो लेफ्ट टेबल मिल रहा है, राइट नहीं मिल रहा है, राइट में नन कर दे रहा है, नॉट ए नंबर। राइट वाला जब ले रहे हैं तो राइट वाला टेबल पहले प्रियोरिटी दे रहा है, लेफ्ट वाले में जो आ रहा है उसको नॉन कर दे रहा है। अच्छा मुझको चाहिए कि सब कुछ दे दो, जहाँ नहीं है वहाँ पे नॉन कर दो, तो हम क्या करेंगे, बस, ठीक है। हाँ इनर। अब ये मैं आपको मैं इसमें ग्रुप में कर देता हूँ। हाँ उसी को रखेंगे। और यहीं पे मैं लेफ्ट मैंने कर दिया। इनर लेफ्ट राइट। ठीक ना भाई, कमेंट में सारा कोड मिल गया, सारा अलग अलग सेल में आप रन कर सकते हो। खाली यही लाइन चेंज करना सबको। ऐड कर दें। लेफ्ट RIGHT, राइट कर दें। ठीक है, ये हमारे क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी खोलते हैं, फंक्शन फंक्शन, हाँ फंक्शन ये है मर्ज, क्योंकि जहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट जिस चीज़ के सामने लग जाए समझो वो फंक्शन है, वो फंक्शन पहचानने का तरीका होता है। लेफ्ट मर्ज में देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया था लेकिन तुम लोग पूछ रहे थे तो उसी में मैंने बता दिया, ये लेफ्ट मर्ज का एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट मर्ज का ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इतना पूरा का पूरा करिए। हाँ लेफ्ट जॉइन, अब इसमें क्या करना, लेफ्ट टेबल जो है उसका डेटा तो आपको रखना ही रखना है, राइट टेबल से मैच करवाना। जैसे इसमें लेफ्ट में नेम अवेलेबल है, राइट वाले में नेम अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पे नेम नहीं होगा वहाँ पे क्या कर देगा, नॉन कर देगा, नॉट ए नंबर। और फिर जब राइट लेंगे तो राइट वाला टेबल फर्स्ट प्रियोरिटी पे रहेगा, राइट वाले टेबल में जितने भी कॉलम है उसको उठाएगा, लेफ्ट वाले से मैच करेगा। लेफ्ट में अगर मुझको कोई डेटा नहीं मिला तो क्या करेगा, वहाँ पे नॉट ए नंबर कर देगा। और जब हम आउटर लेंगे तो लेफ्ट वाले को भी रखेगा, राइट वाले को भी रखेगा, लेकिन जहाँ पे डेटा मिसमैच है वहाँ पे क्या करेगा, आउटर दे देगा, या तो नॉट अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देगा, नॉट ए नंबर दे देगा। करोगे।
हम्म? एक मिनट एक प्रोग्राम करिए आप लोग, ठीक है? हो जाए तो बताइए, ठीक है? हाँ, जॉइन वाला ये पूरा प्रोग्राम लिख लीजिए ना, DF1 DF2 और मर्ज वाला है। मर्ज ये मतलब लेफ्ट राइट जॉइन आउटर इनर सारी चीज़ें, ठीक है? ठीक है। ओके ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये पेन और कॉपी सबसे अच्छा चीज़ होता है प्रैक्टिस करने के लिए। पेन पे कर लीजिए, फिर सिस्टम पे करके बताइएगा आप लोग, ठीक है? ठीक ठीक, बैठिए।
हेलो। ठीक है, इतना हो गया होगा आई होप। ठीक है। अरे यार एक लोग आ गए थे, उनको उनको ट्रेनिंग करना है। हेलो। बड़ी कम आवाज़ आ रही है। अब बताइए। अरे 45 डेज समर ट्रेनिंग है भाई, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हेलो। हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, इतना हो गया ना। आगे चलाएं। ठीक, तो ये लेफ़्ट मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने करके वहीं पे बता दिया है। एक ही डेटा सेट से हमने कर लिया था, एक ही कोड में। आउटपुट जो भी है D1 D3 ये एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है। लेफ़्ट मर्ज क्या क्या करता है, सारी चीज़ें ये लिखा हुआ आएगा। थियरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोड में कर दूंगा पोस्ट, बाकी चीज़ें समझा दिया। कॉन्कैटिनेशन रो में PD कॉन्कैटिनेट कर रहा है, D1 D2 को जोड़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, DF1 से DF2 में जोड़ेगा। तो इसमें देखोगे आप 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 3 हमारे आए थे, 0 1 2 0 1 2 करके। तो एल आई से बॉब ऑफ चार्ली, एल इज बॉब चार्ली बाई ID। हाँ अच्छा 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 अच्छा, मैं कोड दे देता हूँ आपको। क्या है कोड, कोड चला गया कमेंट में। इन लोगों को करना था समर ट्रेनिंग, कुछ लड़के आए हैं। तो इनका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो वहाँ मऊ में। रिपीट नहीं, बस कॉन्कैटिनेट ही जो किया है ना इसने, दो चीज़ों को जोड़ दिया एक ही में। हाँ पेंट कर दे। नहीं डेटा, नहीं नहीं, ये बाई आइड, जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि DF1 एंड DF2 को हमने क्या किया है, ID एंड नेम लिया है। अब इसमें आप देखोगे जो जो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं उसको इसने हटा दिया होगा। जैसे DF1 एंड DF2, ये दो आपने डेटा से बनाया था। अच्छा यहाँ पे ID हो गया, नेम हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ID लिया है एंड नेम लिया है, ठीक है। ID एंड नेम का इसने बनाया है। अब ID देखिए इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 4 और 1 2 3 यहाँ पे। तो और जहाँ जहाँ पे भी नल आ रहा उसको क्या किया इसने। अच्छा बेसिकली लेफ़्ट जॉइन अभी आप लोगों ने किया था ना, इनर जॉइन। तो इनर जॉइन को ही समझिए, इनर जॉइन कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इनर जॉइन कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे नॉन नंबर आ रहा है उसको क्या किया, इसने हटा दिया है। अच्छा अगर आप सही से देखोगे कॉन्कैटिनेट, अब इसमें देखो आप कह रहे हैं चार्ली ID इज 3, ठीक है, इज इन DF1 बट नॉट इन DF2, सो स्कोर इज नन। स्कोर नन है तो इसने क्या किया, स्कोर को यहाँ नहीं लेकर आया। अगर दोनों कॉलम में हम ऐसा डेटा फ्रेम बना लें कि दोनों कॉलम में हमें क्या मिलने लगे, स्कोर मिलने लग जाए, तो स्कोर को भी यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। हाँ इसी का आउटपुट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छा नहीं चल रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अब कॉन्कैटिनेशन स्टैक DF को दो डेटा फ्रेम। हाँ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जानते हो ना, दो चीज़ों को जोड़ दो। वही ये दो डेटा फ्रेम को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है बस। हाँ दो टेबल रहेगी, टेबल के नीचे टेबल नहीं लगाएगा,
उसे एक नई टेबल, हाँ हाँ, हम्म हम्म, अपेंड कर दिया, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 पहले से था, एक 1 2 3 इसको ला के दे दिया है। अच्छा, कॉन्केनेट पी डी डॉट कॉन्कैक्ट जब करते हैं, स्टैक्स डेटा फ्रेम्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, नो कॉमन कॉलम नीडर, ठीक है, कॉमन कॉलम की ज़रूरत नहीं है। पी डी डॉट कॉन्कैक्ट डी एफ ए एंड डी एफ बी एक्सेस जीरो पे किया, टेक वर्टिकली मोर रोज, एंड पी डी डॉट कॉन्कैक्ट किया है डी एफ ए डी एफ बी को किया है एक्सेस जीरो पे ज्वाइन हॉरिजेंटली मोर कॉलम्स, ठीक है। तो एक करता है रो पे काम करेगा, जीरो देंगे, और 1 करते हैं तो किस पे दे रहा है, कॉलम पे। ठीक है, ठीक है। हम्म, एक्सिस मत दो। हाँ, एक्सेस दोगे तो रो और कॉलम दोनों में करेगा, जब जीरो दोगे तो रो में आ रहा है, 1 दोगे तो कॉलम में आ रहा है। हाँ विकास, ये क्या यही है सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम्म, हो, देखो भाई डिफरेंस, डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया। चलो भाई, चलो चलो, ट्रेनिंग देना है। क्या? अरे क्या दिखा दीजिए, भले क्लास बंद है, कैसा क्या बात? यही तो है भाई, स्क्रीन पे है। कोड समझ में आ गया तो कोड ही तो एग्जाम्पल है, हैं? एक्सेस जीरो है तो क्या करेगा, रो वाइज, कॉलम वाइज। तो क्या कर रहा है वो, अदर कॉलम बढ़ाएगा एक, आईडी आईडी जब देखोगे, या तो कुछ भी लिखा है जैसे नेम, इसमें भी लिखा उसमें भी।
ठीक है, बस इतना करवाया जाए। स्टेप इलेवन, पाइवट टेबल कल बनाया जाएगा, पाइवट टेबल एंड क्रॉस टैब। ठीक है, ये बनाना, ये मैंने बताया था, थोड़ा तो थोड़ा जो भी पढ़ाया था तुमको ना उसको इन्हांस किया हूँ बस। ठीक है, पाइवट टेबल क्या चीज़ होता है, पाइवट टेबल के, अरे एक्सेल ने एक क्या है, किसी टेबल को समराइज करके अगर दिखाना है तो आप क्या करते हो, पाइवट का यूज करते हो। पाइवट टेबल इज समराइज डेटा फ्रॉम ए लॉन्ग टेबल इनटू द कंपैक्ट मैट्रिक्स जस्ट लाइक एक्सेल पाइवट टेबल। ठीक है, तो ये मैंने शायद उस दिन बताया था, लेकिन उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था, अब एक्सप्लेनेशन पर। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें कब बताएंगे, कल बताया जाएगा। ओके, अरे मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास नहीं चलेगी भाई, एक आध दिन मुझको भी दे दो। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं 10-11 बजे के टाइम है, 11 से 10 के बीच में ज़रूर आ जाता हूँ। आज तो 11 बजे एग्जैक्ट आ गया था, लेकिन वही है, थोड़ा सा इसको रिपेयर करवा दूँ तो सही हो जाएगा। फिर यार डेली बोलता हूँ ये सही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दूसरी दिक्कत आ जाती है। एक दिन चलते चलते हीट हो गया, पूरा सर्किट ही जल गया था। हाँ, तो उसको फिर उस टेक्नीशियन को बुलाया था, ये यहाँ दीपक थे तो आए, तो कम से कम सही वही कर दिए थे।